इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्सीटोनिन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या होते हैं? हार्मोन जो कि हमारे सिक्रीट कहाँ से होते हैं? पैराफोलिकुलर सेल से सिक्रीट होते हैं। इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल होता है 20 Ng/dl। और कैल्सीटोनिन हमारे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन, प्रोस्टेट और ब्रोंकियल सेल्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं कैल्सीटोनिन। इसमें पैराफॉलिकुलर सेल्स का क्या मतलब होता है? जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। इनकी हाफ लाइफ होती है हमारी 15 मिनट कैल्सीटोनिन की। ये हमारे प्रोटीन नेचर के होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैल्सीटोनिन को हम क्या किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन, मतलब ये कैल्शियम का लेवल को लोअर करता है। अब इसका हम एक्शन देखते हैं। सबसे पहला एक्शन है इसका बोन पर। बोन पर क्या इफेक्ट करेगा? ये रिड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स और इंक्रीज कैल्शियम डिपोजिशन ऑन बोन्स। फिर फॉस्फेट पर क्या इफेक्ट करेगा? ये इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम बोन्स एंड इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट, सेम है कैल्शियम की तरह। फिर आता है किडनी। किडनी पर क्या होता है? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन एंड इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स। इससे क्या और ठीक है। और क्या फॉस्फेट पर क्या इफेक्ट होगा हमारा? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट थ्रू यूरिन और इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स। अब जीआई ट्रैक्ट पर क्या एक्शन होता है इसका? इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसको हम कैल्सीटोनिन सिक्रीशन को रेगुलेट कैसे करते हैं? जब हमारे प्लाज्मा के कंटेंट में कैल्शियम लेवल हाई होगा तो उससे हमारा कैल्सीटोनिन भी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा। अब क्या होता है? एक हमारा लोकल हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, जो कि हमारा ये भी हमारा स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ कैल्सीटोनिन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैनी एक्टिविटीज़ इन बॉडी सच एज बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, स्केलेटल मसल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, स्मूथ मसल एक्टिविटी, सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स एंड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। इसका रेगुलेशन कैसे होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल में इट इज़ रेगुलेटेड मेनली बाय 3 हार्मोन्स, पैराथॉर्मोन, कैल्सीट्रायल और कैल्सीटोनिन। सबसे पहले पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ये इंक्रीज करता है कैल्शियम बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन्स रीएब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा बोन से रीएब्जॉर्ब करता है कैल्शियम और कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर देता है। फिर दूसरा आता है हमारा कैल्सीट्रायल। कैल्सीट्रायल जो होता है वो हमारा एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि किडनी से सिंथेसाइज होता है। ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म होता है विटामिन डी का। ये हमारा कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है हमारे थर्ड हार्मोन की, कैल्सीटोनिन, जो कि सिक्रीट बाय पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। फिर कैल्शियम, ये कैसा होता है हमारा? कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन। ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है बाय बोन रीअब्जॉर्प्शन।